बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ किडनी डिजीज कि गुर्दे की बीमारियों में क्या अलामात आती हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कुछ ऐसी अलामात बताएं, मुख्तलिफ किस्म की अलामात हैं। अगर ये अलामात आप में से किसी शख्स को आए तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर, जनरल फिजिशियन के पास, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या अपने गुर्दे के डॉक्टर से रुजू करें। तो इसमें जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे आपको पता है कि गुर्दे हमारे हमारे जिस्म से फासल वादे, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह निकालते हैं, तो वो पेशाब के थ्रू निकालते हैं। अब उसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशाब में क्या अलामात आती हैं। अगर आपको पेशाब की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, बार बार पेशाब आ रहा हो, ठीक है, इसमें बार बार पेशाब आने में आमतौर पे शुगर के मरीजों को भी आता है, ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, दूध वगैरह बढ़ जाते हैं और कोई इन्फेक्शन हो, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो। अगर आपको पेशाब बार बार आना शुरू हो जाए तो है, या रात को आपको उठ के एक दफा से ज्यादा दफा, मतलब एक दफा तो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि अगर आपको एक दफा पेशाब आ जाए आपको जागना पड़ जाए, मतलब एक दफा बार बार जागना पड़ रहा है रात को। दूसरा, आपको पेशाब आना बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल बहुत कम आना शुरू हो जाए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपको पेशाब कम आ रहा है, ठीक है, दूसरा आपको पेशाब आ रहा है लेकिन आपको महसूस तो हो रहा है लेकिन आप पेशाब कर नहीं पा रहे, तो इसमें मोस्टली ये चांस है कि पेशाब की रुकावट होगी। फिर उसके बाद पेशाब का जो रंग होता है आमतौर पे वो लाइट येलो, बल्कि पीला रंग होता है। अगर आपका पेशाब का रंग ज्यादा पीला हो जाए, गाढ़ा ज्यादा येलो हो जाए, डार्क येलो हो जाए, मतलब ज्यादा पीले रंग का हो जाए, तो उस सूरत में या तो एक मोस्ट कॉमन काज है, मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब आपको पानी की कमी होगी जिसमें, और इसके अलावा दूसरी काज है, या पेशाब बिल्कुल स्वेद आना शुरू हो जाए। एक तो होता है आपने पानी बहुत ज्यादा पिया होता है, लेकिन अगर बिल्कुल बार बार ही वैसे भी स्वेद आ रहा है कि आप पानी पी नहीं रहे, तो इसका मतलब आपका जिस्म टॉक्सिन्स वगैरह जिस्म से नहीं रिमूव कर रहा, नहीं निकाल रहा, ये भी फिर उसका पेशाब की रुकावट होना, पेशाब करते हुए जलन होना, ये भी एक इन्फेक्शन की निशानी। फिर पेशाब के रंग पीला हो जाना, ऑरेंज कलर हो जाना, और ऑरेंज कलर अक्सर, मतलब इसमें खून का भी आप कह सकते हैं, कुछ दवाइयां भी होती हैं, मिसाल तो टीबी की दवाइयां खाने वाला पेशेंट का ऑरेंज रंग, माल्टा रंग हो जाता है, और उसकी और भी वजूहत है, ठीक है। पेशाब का रंग चेंज हो जाना, जिसमें पीला रंग हो जाना। फिर पेशाब में जाग आना बहुत ज्यादा। जाग अक्सर इसलिए आती है कि इसमें प्रोटीन वगैरह, पेशाब में आपके गुर्दे जो होते हैं वो प्रोटीन को बाइंड कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा जाग बनना शुरू हो जाती है, तो वो भी कुछ गुर्दे की कुछ बीमारियों की वजह से होती है, तो उसमें भी आपने डॉक्टर से रुजू करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपके थकन महसूस होना, फटीग जिसे कहते हैं, कि आपकी बॉडी में बहुत थकन महसूस हो रही है, तो ये इसमें भी होती है। इसमें थकन की एक तो गुर्दे के बहुत ज्यादा टॉक्सिन बन जाना, यूरिया ज्यादा हो जाना, उसकी वजह से भी होता है। दूसरा ये होता है कि आपका गुर्दा एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिसको इरिथ्रोपोइटीन कहते हैं, वो जाके आपके गुदगुदे जो बोन मैरो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और वहाँ आपके खून के सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह, जिसको एचपी का आपने नाम सुना होगा, एचपी की कमी। जब जो गुर्दे की बीमारी, जब इंट्रिंसिक डिजीज में गुर्दे की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें खून की कमी, इन मरीजों में खून की कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको वो हार्मोन नहीं मिल रहा होता जो इनके स्टिमुलेट करें इनके खून बनाने के अमल को। उस वजह से भी पेशेंट को थकन महसूस होती है। फिर इसमें मस्कुलर पेन, दर्द वगैरह जो महसूस होना शुरू हो जाती है, वो उसमें भी एनीमिया भी हो गया, ये खून की कमी होगी। फिर आपका जो गुर्दे होते हैं वो आप में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, नमकियात का बैलेंस करते हैं, उसकी वजह से भी क्रैम्प्स वगैरह आपको महसूस होते हैं। फिर ये इसके बाद आप इन मरीजों में एक अलामत ये भी आती है, सांस का चढ़ना। अब सांस का चढ़ने की एक तो वजह यही हो सकती है, खून की कमी की वजह से भी सांस चढ़ सकता है। जब आप जोर लगाते हैं, आप में खून नहीं, तो आपको ऑफकोर्स सांस, आपका दिल तेजी से धड़केगा, आपको महसूस होगा। फिर इसमें दूसरी सांस में पानी भी पड़ सकता है, क्योंकि जिसम में आपके पानी अक्सर गुर्दों में जब बिल्कुल पेशाब वगैरह बंद हो जाता है, नहीं निकलता, तो अक्सर फेफड़ों में पानी की वगैरह पड़ने की वजह से भी आपका सांस खराब हो सकता है। फिर उसके बाद आपके जिस्म में स्वेलिंग होती है, मतलब आप कहते हैं पाँव में मेरी स्वेलिंग होगी, सोज पड़ गई। अक्सर ये मरीज सुबह जागते तो इनकी आंखों के इर्द गिर्द सोज पड़ी होती है, तो ये भी होता है। तो ये सोजिश भी इसलिए पड़ती है कि पानी जमा होना शुरू हो जाता है, ये भी एक अहम अलामत है। पाँव की सोजिश की वजह और भी होती है, मतलब दिल का मसला, जिगर का मसला। लेकिन अगर आपको ये अलामत है तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर से रुजू करना है, ताकि वो आपकी अलामत को डिफरेंशिएट कर सके कि आपको कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है। फिर उसके बाद इन इन मरीजों में भूख ना लगना, क्योंकि जब आपके जिस्म में टॉक्सिन, जब गुर्दे सही तरीके से मूव नहीं कर पाते, तो टॉक्सिन और जहरीले मवाद जिसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके जो मिदे की
म्यूकोसा लेयर होती है बड़ी नरम है, उसको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ खाते हैं आपको बार बार उल्टी आ रही हो, इन मरीजों को दिल खराब हो जाता है, उल्टी आ रही होती है, हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां दे रहे होते हैं और इनकी उल्टी रुक नहीं रही होती, और अचानक हम गुर्दों के टेस्ट कराते हैं तो वो खराब आते हैं, मतलब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। तो ये भी इसमें वजह। दूसरा इन मरीजों की पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, झिल्ली वगैरह दिल की झिल्ली की सोजश हो जाती है, उसमें भी ये सीने में दर्द वगैरह, दिल की धड़कन बढ़ना, ये इस किस्म की अलामत आ जाती हैं। फिर इन मरीजों में नींद की कमी होती है, क्योंकि ब्रेन में टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, वो नहीं आता। तो फिर क्या होता है कि समटाइम आपके पहलू में, कमर के पहलू में, दाएं बाएं नीचे, छाती से नीचे दर्द शुरू हो जाती है, कमर के पहलू में वो शदीद किस्म की दर्द होती है, वो अक्सर पथरी वगैरह या किसी चीज की वजह से होती है। तो उस सूरत में भी आपको हॉस्पिटल, उस टाइम आपको इतनी पेनफुल होती है कि आपको हॉस्पिटल इंजेक्शन वगैरह लगाना जाना पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन कॉमन सी अलामात थी। इसके अलावा भी अलामात है, लेकिन कॉमन कॉमन सी थी जो किसी भी शख्स को अगर आप में से हो तो वो फौरन अपने डॉक्टर से। इस वीडियो का मकसद ये था कि आमतौर में मरीजों को इन अलामात का पता नहीं होता, क्योंकि गुर्दे की बीमारी जितनी जल्दी तशखीस हो उतना ही बेहतर होता, उसका इलाज होता है, इससे ज्यादा कि ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, आप में से किसी को भी ये अलामात आए तो इसको इग्नोर ना करें, फौरन अपने डॉक्टर, फिजिशियन से, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट असल में होता है गुर्दों का फिजिशियन, और यूरोलॉजिस्ट गुर्दे के सर्जन को कहते हैं। लेकिन आप कम से कम अपने जीपी, जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो फिर आपको आगे डिफरेंशिएट करके रेफर कर देगा कि भाई आपने इस डॉक्टर के पास जाना है या इसके पास जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो मैं पैगाम अब तक पहुंचाना चाहता हूँ उसकी आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। थैंक यू।